हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉमन ड्रग ऑफ फीवर्स एंड पेन्स के बारे में। देखिए, फीवर और पेन जो होता है इसके लिए हम लोग अलग अलग कई टाइप की मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि फ़ीवर क्या है। तो फीवर का मतलब होता है, फीवर किसी भी इन्फेक्शन के विरुद्ध शरीर की जो होती है वो रक्षात्मक प्रतिक्रिया, यानी जब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है तो उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका फीवर। यानी जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमें फ़ीवर आ जाएगा, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फीवर नहीं होगा। तो फीवर जो होता है वो कई रीज़न से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग मेन फीवर के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। पहली होती पैरासीटामॉल, पेंटाजोसिन, एनाल्जिन, एस्प्रिन, इथोहेप्टाजिन, मॉर्फिन सल्फेट, आइब्रोफेन, निमोसुलाइड। ये सारी जो मेडिसिन के नाम है, ये सारी की सारी मेडिसिन आप फीवर में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें से एक एक मेडिसिन की डिटेल जानते हैं कि उन मेडिसिन का क्या यूज़ है, किस टाइप से उसको यूज़ किया जा सकता है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट मेडिसिन हमारी है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो मेडिसिन होती है इसको मेनली हम लोग यूज़ करते हैं दर्द और फीवर के टाइम पे। इसका जो डोज़ होता है वो एडल्ट्स में हमारी डोज़ होती है 500 mg पर यूनिट और चिल्ड्रंस में 250 mg से लेके 500 mg। ये डिपेंड करता है, ये लगभग 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो रूट होता है, यानी ये मेडिसिन किस रूट से जाती है, तो ये मुंह से यानी ओरली हम इसको ले सकते हैं, या फिर आईएम इंजेक्शंस जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम ले सकते हैं। ये मेडिसिन जो होती है इफेक्टिव मेडिसिन, तो ये मेडिसिन आपकी लगभग 15 से 60 मिनट में इफ़ेक्ट कर जाती है। यानी अगर हमें फ़ीवर है और मेडिसिन लेने के लगभग 15 से 60 मिनट के अंदर हमारा फ़ीवर उतर जाता है। इसका जो प्रोहिबिशन होता है, यानी अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में हमको वॉमिटिंग दिखाई देता है, स्किन में रैसेस हो जाते हैं, स्टमक पेन होता है, ल्यूकोपेनिया हो जाता है, लीवर नेफ्रोसिस हो जाता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें स्पेशल प्रिकॉशन, अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, या फिर क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, या फिर एनाजिलेसिस नेफ्रोथी है, तो इनके लिए आपको इनमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो मेडिसिन है इसको हम लोग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एस्पिरिन जो मेडिसिन है उसका यूज़ हम लोग करते हैं सर दर्द में, दांत दर्द में, बुखार में, हमारा शरीर दर्द कर रहा है, हमारी मसल्स पेन कर रही हैं, कमर दर्द कर रही है, या फिर हार्ट अटैक है तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्रोहिबिशंस होता है, प्रेगनेंसी टाइम पीरियड पे हम इसको नहीं दे सकते हैं, पैप्टिक अल्सर के टाइम पे हम नहीं देंगे, बच्चा बहुत छोटा है तो भी हम उसको नहीं देंगे, यानी जो बाल्यावस्था होती है और जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तब भी हम उसको नहीं दे सकते। ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या फिर डायबिटीज़ है तो उसमें हमें ये मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। यानी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी फिर आपको एस्प्रिन वहाँ पे देना चाहिए। एस्प्रिन जो होती है ये जितनी लो क्वांटिटी में आप लेंगे तो ये हमारे ब्लड को पतला कर देती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। ब्लड जैसे हमारा क्लॉट हो जाता है, थक्का बनने लगता है, तो ये उस ब्लड को स्मूथ कर देती है, यानी ब्लड वो स्मूथली रिमूव होने लगता है। इसकी जो डोजेज होती है वो हमारी 75 mg में भी अवेलेबल है, 150 mg में भी अवेलेबल है, 300 से 600 mg में भी अवेलेबल है। तो ये जो डोजेज़ है इसको हमें सिर्फ दिन में एक ही बार लेना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये जो होती है सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है आपका वॉमिटिंग आना, जी घबराना, अटैक टाइप का आना, या फिर ब्लीडिंग होना, क्योंकि ये ब्लड को पतला कर देती है, तो पतला करने की वजह से इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोल्ड के लिए जो कॉमन ड्रग्स होती हैं। कॉमन ड्रग ऑफ कोल्ड में सिट्राजिन आप यूज़ कर सकते हैं, फेनिरामिन, मैलिएट यूज़ कर सकते हैं और पैरासीटामॉल टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है आपका कॉमन ड्रग ऑफ कफ। कफ का मतलब होता है खांसी अगर आपको आ रही है तो आप उसमें ब्रोमाहेक्सिन और डेक्स मैथ्रेन यूज़ कर सकते हैं और सिट्राजिन यूज़ कर सकते हैं। सिट्राजिन जो होती है ये एलर्जिक टैबलेट है आपकी, अगर आपको किसी भी टाइप का एलर्जिकल इन्फेक्शन होगा तो उसमें सिट्राजिन आपकी यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन में जो कैडर्स होते हैं वो एंटीपायरेटिक्स होते हैं, यानी कि ज्वरनाशक होते हैं, और आपका एंटीपायरेटिक्स होता है, ये दर्द निवारक होता है। इसकी जो डोज़ होती है वो 25 से 100 mg रोज़ ली जाती है और दिन में 4 बार इसको यूज़ किया जाता है।
इस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है, देखिए कोई भी मेडिसिन जब आप यूज़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ही शो होता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद वो मेडिसिन अगर आप टैबलेट फॉर्म पे ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लगभग 1 घंटा लेता है। इसका रूट जो होता है ओरल भी आप ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के थ्रू, इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू, किसी भी टाइप से आप इसको ले सकते हैं। ये जो पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया कि टैबलेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है और इंजेक्शंस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। इसमें जो प्रोहिबिशंस होता है वो आपको हाइपर सेंसिटिविटी होगी, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होगा, हेड इंजरी, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल अनफॉर्क्यूशंस एंड प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, ये जो इसमें है इनमें ये मेडिसिन निषेध होती है, यानी इन कंडीशंस में आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए इसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, एक तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, रेडनेस आ जाएगी, यानी फेस में लाल लाल आपने देखा होगा, लालपन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, यूरिन में आपके रुकावट हो जाएगी, इचिंग होने लगेगी, मुंह सूखने लगेगा। तो ये सारे अगर टर्म्स आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, ये हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स को कॉज कर रही है। इसके लिए जो स्पेशल प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं वो लीवर और किडनी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, हार्ट फेलियर, अस्थमा, लो बीपी, इन पेशेंट्स को अगर आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको विशेष सावधानी रखनी है, यानी डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये मेडिसिन उनको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे पार्ट्स जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं फीवर और पेन्स के। अब इसकी बाकी की जो मेडिसिन्स बची हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।